देयर वर डंग हीप्स टू हियर एंड देयर, कह रहे कि सच में आपको गोबर का ढेर मिलेगा। आध्यात्मिक ढंग से, भौतिक ढंग से नहीं करना था, वैज्ञानिक ढंग से नहीं करना था, किसके तरह किया करना था, आध्यात्मिक। बोल जाता इज सच एन एविल, वह सच में एक क्या है, बुराई है, मन में बन रहा है। तो सीधा कह रहा है कि सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड स्नेयर, वह आपके लिए क्या सीधे, ये इच्छाएं, यह असंतुष्टि सीधा आपके लिए धोखा या फंदा साबित होगा। क्या होगा जी, आपके लिए फंदा हो जाएगा। ध्यान दीजिए, कल मैं बताया था गो टू ग्रीक्स, यूनान जाओ, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व प्रसिद्ध सभ्यता, जो एटिक सभ्यता तो कहाँ है, यूनान में विश्व प्रसिद्ध सभ्यता था जिसका नाम था एटिक सिविलाइजेशन। क्या नाम था भाई, एटिक सिविलाइजेशन। आखिर वो कहाँ है, वो क्वेश्चन किया गया कि ठीक है सभ्यता हम लोग जानिए रहे थे, एक बार यूनान चले जाइए, वहां विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता था, वो कहाँ है, इसका मतलब कहाँ हो गया है, समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है। देन तब कमिंग टू इंडिया, तब कहाँ आओ, भारत आओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स and then look around you and you would be constrained to say yes I see here ancient India still living। सुनो, करा कि तब तुम भारत आओ, और भारत आने के बाद लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड, जहां सबसे प्राचीन आंकड़ा रखल गइल बा, जो कि इतिहास ओजगी जा ओकरा के इतिहास के पढ़ लो। और देन तब लुक अराउंड यू, तब तुम अपने आसपास में देखो। यू वुड बी कॉन्स्टेंट, तुम विवश हो जाओगे, टू से कहने पर विवश हो जाओगे कि यस हाँ, आई सी हियर एंशियंट इंडिया, मैंने यहाँ प्राचीन भारत को देखा है, स्टिल लिविंग, जो अभी तक क्या है, जीवित है, चेंज नहीं हुआ है। ये कब की बात है, 1948 से पहले की बात है। अब तो भारत तो परिवर्तन लौके लगी ना लौकी हो। आगे देखिए, करें ट्रू, सच में, देयर वर डंग हीप्स टू हियर एंड देयर, कह रहे कि सच में आपको गोबर का ढेर मिलेगा, था, कहाँ था, इधर और उधर। यानी आज भी गांव में जाकर देख लो, गोबर का ढेर मिलेगा, इधर उधर पड़ा रहेगा। हम आज के बात बता रहे, लेकिन 1948 में तो हर जगह होता था, जानवर ज्यादा रहते थे, पालतू बनाया जाता था, लोग घर में जानवरों को अधिक रखना शानो शौकत समझते थे, क्योंकि उसी के सेवा हुआ करते रहते थे। गाय भैंस रहता, हाँ भैंस से मांगल जाता दहेज में, मारो तार तबे खोलन तब हमारा के दहेज देव। हाँ, अब तो तोनी कैसे मर सिंह, तोनी के पाणो चाहे दहेज में ना मिली। हाँ, आगे बढ़ जाओ आगे। बट लेकिन सुनो, देयर आर रिच ट्रेजर ब्यूरिड अंडर देम, तरह कि कीमती खजाने को भी दफन किया जाता था उनके अंदर, किनके अंदर, गोबर के नीचे। यानी जो गोबर बहारन होता था, तो पहले आदमी कीमती खजाना जो संपत्ति रहता था, सिक्का उक्का सोना होना के चांदी उंदी के, घर में ना रखत रहन, कहा ना होना, कहाँ रखत रहन, गोबर में रख देते रहन, जमीन में रख देते रहन, गगरी में कके, ठीक ना। क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन में भारतीय ने क्या किया था, भारत के लोग क्या करते थे, आत्मा जीवात्मा इसका खोज हुआ था। तो जो गहना रखा जाता था ना, तो उसका रखवाली कौन करता था, वही आत्मा लोग करता था, जीवात्मा करता था। वो करे के कह जाते, कोई लेके भाग जाए ना तो धन सुत भूत लागेला, वो धन लेके रहे ऐसे धन सुत लागत था ना जी। कहाँ पर हम लोग का पैसा आता, कहीं गरीब आदमी को हमने की आगन जब ढेर बा। आगे देखो, एंड और द रीजन, और तर्क ये दिया कि व्हाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इंड व्हिच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट अलोंग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन से। गौर कीजिएगा, यहाँ का एंड द रीजन, और उन्होंने
तर्क सही में आखिर धन संपत्ति में रखा जाता है, लेकिन तर्क ये दिया गया कि व्हाई इट हैज सर्वाइव, ये यहाँ की जो सभ्यताएं जो है क्यों अभी तक जिंदा रहा, दैट द एंड, आखिर समाप्त क्यों नहीं हुआ। क्योंकि कहा गया कि हिंदुइज्म सेट बिफोर, हिंदू धर्म जो था पहले ही सेट किए थे, पहले उसका व्यवस्थित किए थे संपत्ति को, क्या किए थे यहाँ का जो व्यवस्था किया गया था कि इट वाज नॉट डेवलप्ड, इस सभ्यता को विकास नहीं करना था एलोंग मेटेरियल भौतिकवाद के तरह, बल्कि बट स्पिरिचुअल एंड, बल्कि इसका विकास किसके तरह करना था, आध्यात्मिक ढंग से, भौतिक ढंग से नहीं करना था, वैज्ञानिक ढंग से नहीं करना था, किसके तरह किया रहना था, आध्यात्मिक आस्था के भगवान के रूप में पूज मैंने कहना आध्यात्मिक ढंग से करना था। इसीलिए आज तक वो सभ्यताएं कहाँ रह गई, बची रह गई, समाप्त नहीं हुआ। अब देखो हमनी को अब 21वीं सदी में बन जाए, अब धीरे धीरे समाप्ति के कगार पर आ रहा है। आवर सिविलाइजेशन, हमारा सभ्यता, हमारी सभ्यता, आवर कल्चर, हमारी संस्कृति, आवर स्वराज, हमारा जो स्वराज है, जो देश है, शासक है, डिपेंड्स नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंडल्जेंस बट अपॉन रेस्ट्रिक्शन वांट सेल्फ डेनियल। यहाँ कह रहा है हमारा सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज जो है हमारी इच्छाओं को बढ़ाने पर काम नहीं करता है, निर्भर नहीं रहता है, वो हमारे इच्छाओं को बढ़ाता नहीं है। हमारा सभ्यता शुरू से हमारी इच्छाओं को बढ़ाया नहीं है, बल्कि कह रहा है कि ओपन रेस्ट्रिक्शन वांट सेल्फ डिनियल, बल्कि वो क्या किया है, डिनियल यानी कहने का मतलब है हमारी इच्छाओं को सीमित रखने का काम किया है, हमारी इच्छाओं को बढ़ाया नहीं है बल्कि सीमित रखा है हमारी सभ्यता। जबकि पश्चिमी सभ्यता क्या करता है, हमारी इच्छाओं को बढ़ाता है, क्या करता है बाबू, बढ़ाता है। हाईलाइट ना कोई वजह अभी ध्यान में लो है जी, हाईलाइट कर लो जाइए गोबरा वाला। और तर्क ये दिया गया कि ईटा से ये अभी तक जीवा सॉरी तो हो गया, ये हो गया ना जी। चलो एकरम नहीं करके, एकरम तुमको करना हो तो खूब आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज डिपेंड्स ऑन, यहाँ तक पूरा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खुद इंपॉर्टेंट है। चलो इसको हाईलाइट करो। यहां तक करा यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट सूटेड फॉर द यूरोपियन, यूरोप की सभ्यताएं निसंदेह यूरोप के अनुकूल है, किसका अनुकूल है, यूरोप के अनुकूल है, बट लेकिन इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया इफ वी एंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम इसको नकल करने का प्रयास करेंगे तो भारत के लिए यह जो है यूरोपियन सभ्यता विनाशात्मक सिद्ध होगा, खतरा का घंटी होगा, यानी कहने का मतलब भारतीय सभ्यता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अगर हम लोग पश्चिमी सभ्यता यूरोपियन, अच्छा बताइए एक चीज और क्वेश्चन आप लोग से, यूरोप के लोग कहां से सीखे हैं, बड़ी मार मारा, रोम एंड ग्रीस, रोम एंड ग्रीस जी, तब हाँ आगे यहां तक हाईलाइट हो गया। वही करा कि अगर देखिए यूरोपियन सभ्यता यूरोप के अनुकूल है, अगर हम उसका नकल करने का प्रयास करेंगे तो हमारे लिए यानी भारत के लिए विनाशात्मक सिद्ध होगा। कैसा सिद्ध होगा, विनाशात्मक सिद्ध होगा। दिस इज नॉट टू से, दिस इज नॉट टू से, यह नहीं कहते हैं, कहने का मतलब यह नहीं कहा जाता है, यह नहीं कहा जाने वाला है कि we may not adopt and assimilate whatever may be good and capable of assimilation by us। देखो यहां कहा गया कि यह नहीं कहा जाने वाला है कि हम जो है ग्रहण नहीं कर सकते हैं, हम जो है क्या अच्छा, जो अच्छा चीज हो सकता है या योग्य कैपेबल यानी जो ग्रहण करने योग्य, ग्रहण करने जो अच्छा चीज जो है वो हमारे द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमनी के ग्रहण ना कर सकने जा, हमनी के अपना ना सकने जा यूरोपियन सभ्यता ना, हमनी के यूरोपियन सभ्यता को अपना सकते हैं, लेकिन जो अपनाने लायक है, जो एक्सेप्ट करने लायक है, जो यहाँ लायक है, उसी को ना जी।
आगे कह रहा है कि एज, जैसे कि इट डज नॉट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब यह भी नहीं है, इसका अर्थ ये भी नहीं है, इसका मतलब यह भी नहीं है कि द इवन द यूरोपियन, जो यूरोप के लोग है, विल नॉट हैव टू पार्ट, वे अलग नहीं किए होंगे। ऐसा बात नहीं किए, उसको भी अलग करना पड़ा होगा। यूरोप के जो लोग होंगे वो भी अलग कर दिया होगा। विथ व्हाट एवर इविल माइट हैव क्रिप्ट इनटू इट, जो यूरोपियन सभ्यता में जो बुराइयां आई होंगी, कमियां आई होंगी, उसको वो अलग किया होगा। कौन किया होगा? यूरोप के लोग। इसलिए वो तो अपना से अलग किया होगा, लेकिन हम लोग भी जो उसमें अपनाने लायक होगा उसको अपना सकते। हाँ, नहीं नहीं, पहले कहा गया है कि हम यूरोपियन सभ्यता को अपना नहीं सकते हैं, नकल पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि हम उसको अपना नहीं सकते हैं, अपना सकते हैं, लेकिन जो अपनाने लायक होगा। नहीं समझे मेरा बात है? एक कहने का मतलब कुछ जैसे पूरा यूरोपियन सभ्यता को हम अपना ले तो यहाँ के सभ्यता का विनाश हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें ढल गए। लेकिन उसकी सभ्यता को अपनाएंगे जो अपनाने लायक होगा, तो हमारा भी सभ्यता बचा रहेगा कुछ, और उसका भी आ जाएगा। ये कहने का मतलब है। कोई दिक्कत? आगे हाईलाइट कर हो ना, और विनाशमात्मक सिद्ध होगा। चलो सुनो, कह रहा है कि द incessant search for material comfort and their multiplication is such an evil। गांधी जी कह रहे हैं कि भौतिक सुख सुविधा तथा उनका बढ़ावा, जो भौतिक सुख सुविधा का जो निरंतर खोज हो रहा है और उनका जो बढ़ावा दिया जा रहा है, भौतिक सुख सुविधा का जो निरंतर खोज होता, ओकर जो दिन प्रतिदिन बढ़ावा दिया चल जाता, इज सच एन एविल, वह सच में एक क्या है? बुराई है। वो क्या है? बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, गांधी जी कहते हैं कि मैं हिम्मत के साथ, साहस के साथ कह दूंगा, कहना चाहूंगा कि दैट की यूरोपियंस देमसेल्फ, यूरोप के लोग खुद ही विल हैव टू रिमॉडल देयर आउटलुक, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। यूरोप के लोगों को खुद ही अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा, अपने सुख सुविधा वाला चीजों को छोड़ना पड़ेगा। क्या कह रहा है गांधी जी? कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि साहस के साथ मैं कहूंगा या बताना चाहूंगा कि यूरोप के लोगों को खुद छोड़ना पड़ेगा। काहे छोड़ना पड़ेगा? कह रहे हैं कि इफ दे आर नॉट टू पर्सन अंडर वेट ऑफ द कंफर्ट, यदि वह व्यक्ति, यूरोप के लोग सुख तले मरना नहीं चाहते, सुख तले कची यानी सुख सुविधा में अगर आकर के मरना नहीं चाहते हैं, टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव, अगर वे गुलाम हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं? गुलाम होते जा रहे हैं, जिसके लिए तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। कारण बता रहे हैं कि मान लो कि दिन प्रतिदिन जिसके लिए तुम गुलाम होते जा रहे हो, सुख सुविधा के लिए, जैसे मान लो हमको तो काश मेरे घर में टाइल्स, मार्बल, ये सोफा, वो सोफा, ये बेड वैसे हो रहा था, एकदम पूरा एसी ओसी सब लगा रही, उस सुख सुविधा के प्रेशर में आप दबाव में उसके गुलाम होते जा रहे हैं, तो भाई एक दिन मर जाइएगा उसी के सब पूरे करते करते। अगर उसी से बचना है तो अपने आप को क्या करना पड़ेगा? बदलना होगा कि चल एसी नहीं खे तो हमने का पंखों ले काम चला दिया ही ना हो, छतों पर घूम जाए जी नहीं। अब नहीं, हम लोग क्या करते हैं? मच्छरदानी लगाने के बजाय हम लोग गुड नाइट जलाते हैं, उसका धुआं शरीर के लिए बड़ी हानिकारक है। सर जी मच्छर खाती हानिकारक नहीं कि हमनी का हानिकारक हो जाई? अरे ओकनी के तो हानिकारक तबे तो नहीं कसन लागत, धीरे धीरे कोने घटाव हो जाता वसन। लेकिन हम लोग का अगर वही मच्छरदानी लगा के सोएंगे तो ज्यादा बेहतर। तो मच्छरदानी में तो हमने को बंधन में लगे थे बंधाइल बन जा, ऐसा होता है ना जी। आज जबकि पहले के लोग सब लोग क्या करते थे? मच्छरदानी लगाते थे। मच्छरदानी का व्यवस्था ही अलग थी जी, ठीक है। अब जो है मच्छरदानी नहीं जला पाते। देखिए आगे कह रहा है, इट में बी दैट, यह भी, हाँ बोलिए, सुनना पहले। इट में बी दैट, यह भी हो सकता है कि माई रीडिंग इज रॉन्ग, मेरा पढ़ा हुआ गलत है। गांधी जी कहते हैं ये भी हो सकता है कि जो मैं पश्चिमी देशों में पढ़ा है वो क्या है? गलत है। बट आई नो दैट, लेकिन मैं जानता हूं, फॉर इंडिया
भारत के लिए कि टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस, अगर भारत जो है सुनहरी ऊन के पीछे भाग रहा है, सुख सुविधा के पीछे भाग रहा है, सुनहरी ऊन का मतलब का सुख सुविधा, सुख सुविधा के पीछे अगर भारत भाग रहा है तो इज टू कोट सर्टेन डेथ, वो किसको निमंत्रित कर रहा है? मृत्यु को, यानी अपने अंत को निमंत्रण कर रहा है। यहाँ के संस्कृति को निमंत्रण, यानी संस्कृति को समाप्ति को निमंत्रण कर रहा है कि अब यहाँ की संस्कृति नहीं बचेगी। ये चीजें हैं। कौन वाला हाई वाला कर सकते हैं आप लोग? हाई लगा यहाँ से यहाँ तक लेटेस्ट, यही नहीं, उसके बाद यहाँ तक करना होगा। इंडिया जो है अगर उस सुनहरी ऊन के पीछे भाग रहा है तो क्या कर रहा है? अपने मृत्यु को आमंत्रित कर रहा है। आगे कर रहा है लेटेस्ट इनग्रेव, हमें अंकित करना होगा ऑन आवर हार्ट, अपने दिल पर, हमें अपने दिल पर अंकित करना होगा द मोटो ऑफ द वेस्टर्न फिलोसफर, पश्चिमी दार्शनिक के एक आदर्श वाक्य को। किसको अपने दिल पर छापना होगा? पश्चिमी दार्शनिक के एक आदर्श वाक्य। एक पश्चिमी दार्शनिक ने, पश्चिमी जानते हो किसको कहा जाता है? जो विकसित देश वाला है, जहां वेस्टर्न सिविलाइजेशन चलता है, वहां के एक दार्शनिक ने कहा था प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधारण रहन सहन और उच्च विचार, साधारण रहन सहन और उच्च विचार, इसको लोग कर रहा है, साधारण रहन सहन और उच्च विचार। अब बताइए आप लोग कि हम लोगों का रहन सहन कैसा होना चाहिए? अब विचार होना चाहिए, लेकिन आज के लोगों में रहन सहन उच्च, अब विचार नीच हो रहा है। रहन सहन में तो पूरा टाई बेल्ट कदम का परफ्यूम वगैरह मार और के, घड़ी मोबाइल लेकर के, किताब हमारे पीठ पर नहीं दिख रहा है लेकिन मोबाइल हमारे हाथ में दिख रहा है। ये जो सब हम कहाँ करते हैं, उसी में कर हम हैं, ठीक है। तो रहन सहन क्या होते जा रहा है? ऊंच होते जा रहा है। अब विचार कैसा? नीच होते जा रहा है। तो एक, लेकिन जबकि एक विकसित देश के दार्शनिक ने कहा था कि लोगों को यह होना चाहिए कि रहन सहन ऊंच होना चाहिए, अब विचार नीच होना चाहिए, रहन सहन नीच होना चाहिए, रहन सहन साधारण होना चाहिए, अब विचार ऊंच होना चाहिए। अच्छा, आगे कह रहा है कि टुडे, आज इट इज सर्टेन दैट, आज के डेट में यह निश्चित है कि द मिलियंस, लाखों लोग कैन नॉट हैव हाई लिविंग, उन लोगों के पास उच्च रहन सहन नहीं है, एंड वी द फ्यू, हम लोग कुछ ही लोग हैं जिनके पास रहन सहन क्या है? उच्च है। रहन सहन क्या है? देखो, हु प्रोफेस टू डू द थिंकिंग, कह रहा है कि जो मानता है, जिसको मानना है कि टू डू द थिंकिंग, उनका जो विचार हो रहा है, जो विचार कर रहे हैं फॉर द मैसेज, जनता के लिए, द रन द रिस्क इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, जो लोग हैं, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जो ऐसा विचार कर रहे हैं कि ऊंच रहन सहन के पीछे क्या कर रहे हैं? भाग रहे हैं, खोज में लगे हुए हैं, उनके लिए खतरा भी है और बेकार में भी है। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं, अपने विचार को नीच करते जा रहे हैं और रहन सहन ऊंच करने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, हम उसके पीछे भाग रहे हैं, तो मेरे लिए खतरा है। ठीक है, आपके रहन सहन ऊंच हो जाएगा, विचार नीच हो जाएगा, तो गरीब ही आदमी आपके पास जल्दी जाएगा नहीं, क्योंकि वहां बातों का महत्व दिया जाता है, हर जगह पैसा का महत्व नहीं होता है। आगे कह रहा है ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग, और वे लोग जो होते हैं खो रहे हैं उच्च विचार को, किसके पीछे? उच्च रहन सहन के चक्कर में कौची खो रहे हैं? उच्च विचार को खोते जा रहे हैं। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ, सिविलाइजेशन सभ्यता का वास्तविक अर्थ है। वास्तविक अर्थ में सभ्यता जो है, द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन बट इन द डेलिब्रेशन एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। सभ्यता जो वास्तविक अर्थ में सभ्यता है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, कुछ नहीं है, आपकी इच्छाओं को बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्वेच्छा से जानबूझ करके इच्छाओं को क्या करना है? कम करना है।
इच्छाओं को क्या करना है, कम करना है। कोई दिक्कत? दिस एलोन, यह अकेला ही, यह केवल सभ्यता ही जो है इंक्रीज एंड प्रमोट कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। यही तो जो है ये होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे सेवा के क्षमता को, खुशियों की जो क्षमता है उसको का बढ़ाने का, विकास करने के लिए होना चाहिए। और ये जो है इसी में रियल संतोष है, यानी वास्तविक संतुष्टि मिलता है। सभ्यता है हमारा, सभ्यता हमारी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए नहीं है, हमारी इच्छाओं को कम करने के लिए है, बल्कि इसी में हमारी वास्तविक खुशी होती है, संतुष्टि है, और यही जो है हमारे का सेवा करने की क्षमता प्रदान करता है। उसके लिए इस्तेमाल करना चाहिए। लास्ट तक अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट, कह रहा है कि भौतिक सामंजस्य या खुशी यानी आराम, भौतिक रूप से आराम करना, सामंजस्य मिलकर मिलना एक तरह एक स्तर तक ही आवश्यक है। जैसे मान लो हम ऐसा ना करी ना कि भौतिक सुख सुविधा ली ही, जैसे मान लो खूब गर्मी लगा तो तनिक कूलर चालू कर दे, हाँ एसी चालू कर कुछ समय के लिए। अब ना कि 24 घंटा हम एसी में रहें तो आप कभी धूप में जाइएगा तो आप क्या हो जाइएगा, बीमार पड़ जाइएगा। आप अब खेतवा में कौन एसी लगा के चलबा, पार्कवा में कौन एसी रही हो। इसलिए हमेशा उन सुख सुविधाओं में नहीं होना चाहिए। हाँ आपका भौतिक सुख सुविधा जरूरत है लेकिन एक स्तर तक ही आवश्यक है। बट एबव अ सर्टेन लेवल, जैसे स्तर से ऊपर बढ़ता है तो इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प, वो मदद करने के बजाय वो क्या हो जाता है, बाधा बन जाता है। सही बात है। आप 24 घंटा एसी में रहो ना, और फिर अचानक कहीं धूप में पैदल जाए के पड़ जाओ, 1 घंटा मालूम चल गई तो तार समझ में आ जाए, घर ले निकलो तब वो गाड़ी एसी में। इसलिए एसी का इस्तेमाल करना चाहिए लेकिन कम। गांव के लोग आज भी स्वस्थ कहें, हाथ पंखा चला करके, अच्छा पेड़ लगे बैठ करके। और शहर के लोग का है हॉस्पिटल में नजर आते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो दिन रात जितना आराम वाले काम। पहले से लोग फिजिकली वर्क कम करने लगे हैं। एक मजदूर भी जाता है तो उसको मजदूरी पर काम दे दो, वो दिन भर क्या करेगा तो 200 ईंटा ढोने में लगा देगा, और उसी को ठेका पर दे दो, वो 1000 ईंटा 3 घंटा में ढोटा के चल दिए सन। कारण वो भी सोच रहा है कि हम मेहनत तभी करेंगे जब हमारे ढेर पैसा मिले। आगे देयरफॉर, इसलिए द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स अनसैटिस्फाइंग सीम टू बी अ डिल्यूजन एंड स्नेयर। गौर करिए करे, इसीलिए कह रहा है कि असंख्यक अनंत इच्छाएं जो हैं, अनंत इच्छाएं जो है तथा जो संतुष्टि जो है उनका जो बढ़ाने का जो विचार है, अनंत रूप से इच्छाएं और कौची आपका अनंत रूप से बढ़ा रहे हैं, माने हमारी इच्छाएं अनंत रूप से बढ़ते जाए। अगर इसका विचार आपके मन में बन रहा है तो सीधा कह रहा है कि सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड अ स्नेयर, वह आपके लिए क्या सीधे, ये इच्छाएं यह असंतुष्टि सीधा आपके लिए धोखा या फंदा साबित होगा। क्या होगा जी, आपके लिए फंदा हो जाएगा। आप मान लो हम अपनी इच्छाओं को बढ़ाते जा रहे हैं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्जा पर कर्जा, घर पर घर, खेत पर खेत बेचते जा रहे हैं, तो मालूम चला वो आपके लिए फायदेमंद है कि लॉस है, लॉस है। वही एक दिन कर्जा नहीं दीजिएगा तो सब लोग क्या करेगा, गाली गलौज करके द्वार पर से चल जाएगा। यही ना होता है जी। इसलिए 2 रुपया कम कमाइए लेकिन किसी के खा करके मत बैठिए। आगे कह रहा है कि द सेटिस्फैक्शन ऑफ वन फिजिकल, किसी के भौतिक जरूरतें, किस कोई के भौतिक जरूरतें जो होती है, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, या किसी की बौद्धिक जो जरूरत होती है, किसी की बौद्धिक जरूरत हो गई, किसी की संकीर्णता के भौतिक संकीर्णता के कारण किसी के संकीर्ण बौद्धिक जरूरतें हैं, सेल्फ मस्ट मीट, उसे अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन कहाँ, एट अ सर्टेन पॉइंट एंड डेट स्टॉप, यानी कर है उसका अंत होना चाहिए। कैसे, भौतिक जरूरतें, किसी की बौद्धिक जरूरतें जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसका भी है एक सीमा तक जाने तक क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। बिफोर इट डिजेनरेट इनटू अ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वॉलम्चुअसनेस, यानी विलासिता को, यानी आपके जो ऐशो आराम को बिगड़ने के पहले उसका समाप्त हो जाना चाहिए। मान लो
हम सुख सुविधा पूरा अपना रहे हैं, कौची अपन विलासिता को पूरा करने के लिए। हमारा ऐसो आराम बिगड़ मत जाए, उससे पहले उस सुख सुविधा को हमको क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। आप अयासी के लिए शराब पी रहे हैं, शराब पीजिए, लेकिन वो अयासी ये ना होगा कि हम लोग को लड़ाई झगड़ा में बदल जाए। उसके लिए वो क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, उससे पहले उसे क्या कर देना चाहिए, रोक देना चाहिए। ये कहने का मतलब है कि ठीक है, आपका भौतिक जरूरतें बढ़ रहा है, बौद्धिक जरूरतें है जो संकीर्णता के रूप में, उसका अंत होना चाहिए एक बिंदु पर जा करके। लेकिन क्यों, तो आपको उस विलासिता में बिगड़ने से पहले, ऐसे आराम में खराबी होने से पहले, आपके स्वास्थ्य में खराबी होने से पहले, आपकी संस्कृति बर्बाद होने से पहले उसका क्या होना चाहिए, अंत होना चाहिए। अमैन, एक आदमी जो है, कोई भी आदमी मस्ट अरेंज, आपको उसे अवश्य व्यवस्थित करना चाहिए हिज फिजिकल एंड कल्चर सर्कमस्टेंस, किस चीज को, अपने भौतिक तथा संस्कृति परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए, सो दैट, ताकि वे आदमी जो है डू नॉट हैंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, ताकि उन्हें कौची, उनकी मानवता की सेवा में बाधा न बन सके, इसके लिए व्यवस्थित कर देना चाहिए। और करा कि ऑन विच, जिस पर ऑल हिज एनर्जी, जिस पर सारा एनर्जी शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, यानी केंद्रित होना चाहिए। अभी ना कि हम अपने ऐसो आराम में घूम जाएं, आप मानो कि नहीं, आप सभ्यता का जो अपना शक्ति जो है, उस शक्ति का इस्तेमाल कीजिए कहाँ, लोगों की सेवा में, लोगों की सेवा में, कोई दिक्कत। और आज इतना ही। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कहने का मतलब का साधारण रहन सहन और उच्च विचार होना चाहिए। और सेकेंड बैच में जरा अतु चली, कल इसी बैच में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर चलेगा, बढ़िया समझाएंगे, उसके बाद समरी चलेगा, ये खत्म हो जाएगा कल।